है। चलिए देख लो, डे 3 में आपका स्वागत है और डिफरेंशिएशन का तीसरा क्लास है। पिछले 2 क्लास में हम लोग पढ़े थे जितने भी, कैसे हम लोग साइन का डीसी क्या होता है, फिर कैसे कुछ होमवर्क दिए थे। होमवर्क में कुछ कुछ सवाल बना भी होगा और मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि यदि आपसे पूछे क्या कि पहले डीसी किसका होगा, तब बोलोगे सर पावर का, फिर फंक्शन का, फिर किसका, एंगल का। देख लो, एंगल बोले तो इनसाइड एंगल। कल कुछ होमवर्क दिए थे, जैसे आपको कुछ कुछ हम मिलवा देते हैं। अब बोलोगे सर रूट वाला मिलवा दीजिए। रूट अंडर साइन, अंदर में क्या एक्स क्यू निकालना है, क्या dy बटे डी एक्स। ठीक है, तो आप बढ़िया से समझना कि पहले डीसी किसका होगा, पावर का। बोलो सर पावर इसमें कौन है, तो सुन लीजिए, रूट का जो मान होता है वह 1/2 होता है। 1 क्या होता है, 2 होता है। तो पहले डीसी किसका करेंगे, रूट का। रूट ही तो है जो पावर का काम कर रहा है 1/2। तो लिखेंगे डीसी ऑन कौन साइड, बोथ साइड। पहले हम लोग सजा लेते हैं, dy बाई डी एक्स, डी रूट अंडर साइन एक्स क्यू। नीचे आप वही लिखोगे जो रूट के अंदर है। रूट के क्या है, अंदर है। तो आप बोलिएगा सर जो रूट के अंदर है, जो हम लोग का रूट के अंदर है वह है क्या, साइन एक्स क्यू है। और यह नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, डी साइन एक्स क्यू। नीचे अब क्या लिखे सर, तो जो साइन के एंगल में है, यानी क्या लिखेंगे, एक्स क्यू। ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, डी एक्स। क्या है कि इसके अंदर में लास्ट में क्या है, एक्स है। रूट एक्स का डीसी सबको याद है तो बढ़िया है। बोलिए क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। यानी कह सकते हैं कि सर जब यहाँ एक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे, एक्स। जब वाई रहेगा तो वाई, जब साइन रहेगा तो साइन। तो यहाँ देख के बताओ रूट के अंदर कौन है, तो बोलिएगा सर साइन एक्स क्यू है। तो इसी में सेट कीजिए 1/2 रूट अंडर साइन क्या, एक्स क्यू। इसमें जो रहता उसको लिख देते। साइन का डीसी क्या होता है, कॉस, और एक्स क्यू का डीसी 3x²। इसी को आप सरिया के लिख दीजिए। यही हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसका डायरेक्ट भी आंसर आप जानते हैं, पहले डीसी रूट का, फिर साइन का, फिर किसका, एक्स क्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देते हैं कि सर रूट के अंदर रूट था, कल जो बताए थे ऐसे था सर, साइन एक्स रूट एक्स। कोई बात नहीं, पहले डीसी पावर का, पावर में कौन है तो बाहर वाला रूट है। फिर डीसी किसका, साइन का, फिर एंगल में रूट एक्स है। तो आप यदि सजाओगे तो डीसी ऑन कौन साइड, बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये लाइन आपको पूरा लिखना है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका है। डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। बोलो dy बटे डी एक्स, डी रूट अंडर साइन रूट एक्स। नीचे आप क्या लिखोगे, तो बोलिएगा सर नीचे तो आप ही बताए थे कि जो भी रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर क्या है, साइन रूट एक्स है। ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो साइन रूट एक्स। अब नीचे क्या लिखा जाए, तो जो इसका एंगल है, कोण है। अब यह नीचे से ऊपर। अब बताओ रूट के अंदर लास्ट में क्या है, तो बोलिएगा एक्स है। कब तक लिखोगे, जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, एक्स ना आ जाए। बोलिए रूट का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट अंडर साइन रूट एक्स। ठीक है, ए रूट का डीसी 1/2 और एक्स तो एक्स। फिर साइन का डीसी क्या होगा, कॉस रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। तो किन्हीं को लग रहा है रूट एक्स से रूट एक्स कटेगा, तो उनका एकदम गलत निर्णय है। ठीक है ना, ऊपर आप बढ़िया से लिख दो कॉस रूट एक्स, इधर गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, रूट एक्स को आगे लिख लो, रूट अंडर साइन क्या, रूट एक्स। देख लो यही प्रोसेस है, यही हम लोग का कंसेप्ट है कि पहले डीसी पावर का, फिर क्या फंक्शन का, फिर क्या एंगल का। हम अपने तरीके से वो बता देंगे जो आपसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना, और भी सवाल दे देगा, जैसे ऐसे y बराबर साइन के पावर 6, अंदर में कितना 4x। और एक चीज़ आप जानते हैं कि यदि a के एफ एक्स आ जाए
तो k कहाँ चल जाता है, बाहर। dc किसका होता है, fx का। कब, जब कांस्टेंट आए तब, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, dc ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ही पूरा लाइन लिखना है आपको, एग्जाम में ऐसे नहीं कर देना जैसे हम कर दे रहे हैं, आपको पूरा लाइन लिखना है, dc ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले dc किसका होगा आप मुझे बताओ। तो बोलोगे सर पहले dc पावर का होगा, पावर में क्या है 6 है, तो बताइए d साइन और इधर क्या 4x, ऐसे तो आप लिख सकते हैं। बोलो हाँ, नीचे अब क्या लिखेंगे, तो बोलिएगा सर साइन 4x लिखो। यह नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, साइन 4x। बताओ नीचे क्या लिखें, तो जो एंगल में है, एंगल में क्या है 4x है, फिर नीचे से ऊपर जाएगा 4x बाई क्या x, लास्ट में तो x के सापेक्ष ही करेंगे, एकदम लास्ट में। बताना 6 ऊपर से कहाँ आएगा, तो बोलिएगा सर नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बताइए एक घटता है, तो साइन 4x पावर में क्या लिखेंगे 5। साइन का डेसी कॉस, अंदर जो है उसको लिख दो। अच्छा यहाँ 4 अचर है कि x, कांस्टेंट कौन है, तो बोलिएगा 4 कांस्टेंट है सर, तो 4 बाहर जाएगा। x का dc x के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है। बताओ यहाँ पे 6 में 4 से गुना कर देंगे 24, साइन 4x पावर में 5 और कॉस क्या 4x, यही क्या आ गया हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो वो लोग एकदम आसान तो था सर, पहले dc पावर फंक्शन फिर क्या एंगल, ठीक है ना। कभी कभी केवल पावर ही दे के छोड़ देगा, जैसे ऐसे देख लो साइन स्क्वायर x, कोई बात नहीं, डायरेक्ट करना सीखो। 2 ऊपर से कहाँ आएगा नीचे, 2 साइन x, इतना दूर अभी पावर का dc हुआ है। फिर साइन का dc कीजिए, तो साइन का dc क्या होगा cos x, और एंगल में x है तो x का dc करेंगे तो 1 आएगा, कीजिए चाहे मत कीजिए x का dc 1 ही आएगा। बताइए यह लग रहा है फार्मूला आ गया। तो एक बार ऑब्जेक्टिव यही सवाल दिया था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, तो साइन 2 थीटा यानी साइन 2x का। चलो इतना यदि क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिगो में कल बताए थे कि साइन x का dc क्या होता है, तब बोलिएगा cos x। देखो जो इसमें जो रूल लगा ना, पहले पावर फंक्शन एंगल, उस सब में लगेगा, जितने आने वाले हैं सब में लगेगा, ठीक है। और d cos x का dc क्या होता है, ये सब आपको कॉपी पे लिखना है और याद रखना है। cos का dc माइनस साइन x। एक चीज़ और दिमाग में रखना कि इसमें dc में जब c से स्टार्ट होगा तो माइनस लगेगा, c से स्टार्ट होगा तो क्या लगेंगे, माइनस लगेंगे। इधर क्या है d tan x बटे में dx, तो tan x का dc क्या होता है sec स्क्वायर x। यदि आपसे कोई पूछे एक सेकेंड d sec x, तो देख लो tan का dc क्या हुआ sec स्क्वायर x। अब sec का पूछ रहा है, तो मान लो कि इधर 2 sec है, एगो इधर आप भेज दीजिएगा तो sec x और इंटू क्या हो जाएगा tan x। वैसे नहीं भेजना है कि गुना में तो भागावे, एगो हम लोग इस साइड भेज देंगे तो sec x इंटू क्या हो जाएंगे tan x हो जाएंगे। अच्छा अगला है हम लोग का cot x, और cot x है c से स्टार्ट हुआ तो क्या लगाएंगे माइनस, क्या होगा cosec स्क्वायर x। देखो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, tan बोले तो स्क्वायर है और कॉट में भी स्क्वायर है, tan बोले तो सेक स्क्वायर और कॉट बोले तो माइनस कॉसेक स्क्वायर। यदि आपसे कॉसेक x पूछे तब क्या होगा, बोलोगे सर c से स्टार्ट है, क्या लगाएंगे माइनस, इसके पास की गो है 2 गो, एगो इसको दे देगा तो क्या होगा cos x इंटू कॉट x। देख लो यहाँ भी वही हुआ था, सेक बोले तो सेक x इंटू टेन एक्स और कॉसेक बोले तो cos x इंटू कॉट x। देखो याद करने का तरीका है, तो 1 2 3 4 5 6 को दिमाग में रखना है, ठीक है। साइन तो कॉस, कॉस तो साइन नहीं माइनस साइन, टेन तो सेक स्क्वायर, कॉट तो कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये ट्रिगो वाला है और ट्रिगो वाला आपको बता दिए कैसे होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इन्वर्स वाला देख लेते हैं, ठीक है। इन्वर्स टी से ट्रिगो, एफ से फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना, ITF।
जैसे हम लोग से पूछेगा साइन इनवर्स एक्स का डीसी, तो बोलोगे आसान है सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आपसे पूछेगा कॉस इनवर्स एक्स, बोलोगे सर सी से स्टार्ट हुआ है, पक्का क्या लगेगा माइनस। और जो साइन इनवर्स का होता है वही कॉस इनवर्स का होता है, थोड़ा सा अंतर होता है कि इसमें क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपसे पूछे कोई tan इनवर्स एक्स, तो बोलोगे आसान है, आसान है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछे, ए लड़का सारा पंखा बंद करो, आपसे कोई पूछे कि कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा सर, तो बोलोगे सर सी से स्टार्ट है, क्या लगेगा माइनस। और जो tan का होता है वही किसका होता है, कॉट इनवर्स का। एक पर एक फ्री है, बोलोगे हाँ सर साइन इनवर्स में प्लस कॉस इनवर्स में माइनस, tan इनवर्स में प्लस कॉट इनवर्स में माइनस। 4 के बाद आते हैं किस पे, 5 पे, वह बड़ा ही शानदार है सेक इनवर्स एक्स। इसका होता है सुन लीजिए 1/x√अंडर। अच्छा यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, लेकिन इसका उल्टा रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। छठा आपसे पूछे कॉसेक इनवर्स एक्स, बोलोगे एकदम मुंह में पानी आ रहा है सर, सी से स्टार्ट है, क्या लिखोगे माइनस। यानी 3 गो एक पर एक फ्री है, एक पर एक क्या है, फ्री है, केवल किसका झमेला है, माइनस का। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे दे दिया y बराबर √tan x, ठीक है, और यहाँ अंदर में क्या ले लिया, x3। तो देखो जो रूल लगा था साइन में वही सब में लगेगा। पहले किसका डीसी, तो बोलिएगा पावर का सर। तो पावर क्या है ये बताओ, तो बोलोगे पावर 1/2 यानी रूट है, तो पहले डीसी किसका करेंगे, रूट का, फिर किसका करेंगे, फंक्शन tan, फिर एंगल किसका, x3। यदि इसको आप एक लाइन में बनाना चाहोगे तो वो भी बन जाएगा। बोलो वो कैसे सर, रूट का डीसी पहले कीजिए 1/2√अंडर, अंदर जो है उसको लिख दो tan x3, ठीक है। उसके बाद किसका डीसी, tan का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर, फिर एंगल बोले x3 का डीसी क्या होगा, 3x स्क्वायर। इसको आप एकदम सरिया के लिख सकते हैं, ये हम लोग का एक लाइन में बन गया। लेकिन लॉन्ग प्रोसेस क्या है, आपको पहले सजाना है, उसके बाद पहला तो आपको लॉन्ग प्रोसेस में लिखना पड़ेगा डीसी ऑन कौन साइड, बोथ साइड। बोलो dy क्या, dx, d√tan x3। देखो सजा रहे हैं, नीचे क्या लिखे, तो जो रूट के अंदर में है, बोलो क्या है, tan x3। ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो जो प्रोसेस साइन में चल रहा था वही सब में चलेगा। नीचे क्या लिखे, x3, फिर dx3/dx कर लीजिए। रूट का डीसी यह है, tan का डीसी यह है, x3 का 3x स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी दे सकता है आपको, ऐसे सवाल देगा y बराबर cos के पावर 4, अंदर में दे देवे 6, आप बोले कि निकालना है dy/dx। तो इसका बनाने का लॉन्ग प्रोसेस भी है और शॉर्ट प्रोसेस भी है, ठीक है ना। लॉन्ग में केवल सजाना रहता है और शॉर्ट में डायरेक्ट डीसी कर दीजिए। पहले डीसी किसका होगा, तो बोलो सर पावर का। पावर में क्या है, 6 है कि 4 है, तो बोलो कि सर ये तो 6 एंगल में है, रियल में जो पावर है वो कॉस के पावर 4 है। तो बताइए 4 ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे, और एक कमेगा तो कितना बचेगा, 3, यहाँ x के पावर 6। ये किसका डीसी हुआ है, तो पावर का। अब फंक्शन का कीजिए, तो फंक्शन कौन है, कॉस। कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन, अंदर जो है उसको लिख दो, क्लियर है। फिर एंगल का डीसी कीजिए, तो x के पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा, 6x के पावर 5। एक लाइन यदि बढ़ना चाहोगे तो 6 में 4 से 24, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो 24x के पावर 5 cos क्यू x के पावर 6 और sin x के पावर 6। यही क्या गया, आंसर आ गया। बोलो ऐसे रहेगा तो आप एकदम बना के आ ही जाना है, ठीक है ना। और भी नेक्स्ट लिया जाए, क्या है क्वेश्चन, आप बोलिए
जैसे दे देगा कॉट के पावर 7 और इधर क्या ले ले, tan x स्क्वायर। बोलो एकदम आसान है सर। tan का DC क्या होता है, सेक स्क्वायर, अंदर जो है उसको लिख दो, फिर अंदर वाला क्या कीजिए 2x। बोलो सर पावर में कुछ नहीं था, tan के पावर में कुछ नहीं था, तो पावर का DC नहीं हुआ, पहले किसका हुआ, फंक्शन का, ठीक है, उसके बाद एंगल का, यही आंसर आ गया। कभी कभी ऐसे देगा cos के पावर 6x, बस तो बोलोगे एकदम आसान है। पहले किसका, पावर का, 6 ऊपर से नीचे, ऊपर 1 बचेगा। cos का DC क्या होता है, माइनस साइन x। एंगल में कुछ नहीं दिया है, x दिया है तो x का कर भी सकते हैं तो 1 ही आएगा, नहीं वो भी करोगे तो सेम वही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे दे दे तो आपको एकदम बना के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 3। बोलोगे ए तो देख के डर लग रहा है सर, तो डरना नहीं है। पहले किसका DC होगा, बोलो पावर, पावर में तो कुछ है नहीं, पावर में देखो कुछ नहीं है, तब बोलोगे हाँ साइन का होगा। किसका होगा, साइन का होगा। उसके बाद किसका होगा, ये जो एंगल में, तो एंगल में पहले किसका होगा, रूट का होगा, फिर इसके अंदर भी है उसका DC होगा। तो अगले पेज में हम लिखते हैं इसको, y बराबर क्या है, साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या 3। बताइए सरियाओ इसको, DC ऑन कौन साइड, बोथ साइड। बोलो पावर में कुछ नहीं है, 1 है तो 1 तो सब पर रहता है। साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 3। बोलो नीचे मैं क्या लिखूँ, तो नीचे आप वही लिखो जो एंगल में है, ठीक है। तो एंगल में क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये बताइए नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। बताइए नीचे मैं क्या लिखूं, तो आप नीचे वही लिखो जो रूट के अंदर में है। तो रूट के अंदर में क्या है देख के बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फिर ये बंदा नीचे से ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, और लास्ट में क्या करेंगे, dx करेंगे। बताइए साइन का DC क्या होगा ये बताओ, तो बोलिएगा cos होगा, अंदर जो है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है, इनटू, फिर रूट का DC क्या होगा, 1/2। देख लो ये पूरा पहले रूट का, तो 1/2 रूट अंडर जो अंदर है उसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब इधर वाला का DC करो, एक्स स्क्वायर का DC क्या होगा 2x, बीच में क्या है प्लस, 4 बाहर जाएगा और x का DC कितना 1। बोलो क्यों बाहर जाएगा सर, तो कांस्टेंट है, और x का DC कितना 1। अच्छा बीच में फिर प्लस, 3 एकदम कांस्टेंट है तो 0, कांस्टेंट अकेले आए तो 0, किसी फंक्शन के साथ में आए तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो dy बटे क्या dx, इसको आप लिख भी सकते हैं बढ़िया से। यहाँ क्या बच रहा है ऊपर में, cos रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और इधर बच रहा है 2x प्लस 4, और नीचे क्या है बताइए 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यही हम लोग का क्या निकला, सही आंसर निकला, ठीक है। तो किताब में भी आप देखिएगा, बुक में भी इस तरह का ढेर सारा सवाल है, आप वहाँ बना सकते हैं, ठीक है ना। एक आपको मैं इन्वर्स वाला सिखा दे रहा हूँ कि y बराबर साइन इन्वर्स क्या रहे, x³ रहे, ठीक है ना। तो आपको लिखना ही लिखना है DC ऑन कौन साइड, बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो dy बटे क्या dx, इधर क्या लिखेंगे d साइन इन्वर्स और क्या x³। पावर में तो कुछ नहीं, वो -1 नहीं है, इन्वर्स है। नीचे आप क्या लिखोगे, जो एंगल में, एंगल में क्या है x³ है, यह नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे x। बोलो साइन इन्वर्स x का DC क्या होता है, पता होना चाहिए आपको। बोलो हाँ सर अभी कुछ देर पहले बताए थे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यही होता है। बोलो हाँ याद आ गया, यही होता है। आप मुझे इतना बताओ कि जब यहाँ x रहता है, यहाँ क्या रहता है x,
तो यहाँ भी क्या रहता है x, लेकिन यहाँ x नहीं देके क्या दिया है एक्स क्यूब। तो आप ये स्ट्रक्चर में सेट करो 1/√1 माइनस और पावर में कितना है 2। बोलिए खाली स्थान में क्या लिखा जाए, तो बोलो सर जब x रहता था तो x, लेकिन यहाँ x ना देके क्या दिया है एक्स क्यू दिया है। यदि x के पावर 4 देगा तो x के पावर 4 रखना पड़ेगा। अब इसका डीसी कर लो 3x²। बोलिए dy/dx क्या मिलेगा 3x²√1 माइनस, बोलिए गुना होता है तो 3 दूना 6, यही क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देगा, ठीक है ना। कुछ कॉस पे ले लेते, एक और जैसे दे दे साइन इनवर्स x की पावर 4, इसका एक लाइन में आंसर बताना। बोलो सर होता है 1/√1 माइनस और ऐसे। बोलिए पावर में यहाँ 2 होता है, अंदर क्या लिखे तो बोलो x के पावर 4, फिर इसका डीसी कीजिए तो 4x³ dy/ क्या dx 4x³ √4 दूना कितना होगा 8, यही क्या निकल गया सही में आंसर। अच्छा यह tan में भी दे सकता है, y बराबर tan इनवर्स क्या दे दे x के पावर 3 चाहे x के पावर 5। बोलो डीसी आप जानते हैं, बोलिएगा हाँ सर। tan इनवर्स का डीसी होता है 1/1 प्लस और ऐसे होल स्क्वायर। यहाँ x लिखते हैं, देख लो एक बार मैं याद दिला दे रहा हूँ कि tan इनवर्स x का डीसी यही होता है 1 + x², ठीक है। तो बोलोगे हाँ यही होता है। यहाँ x के जगह क्या लिखना है x³ लिखना है, ठीक है। और x³ का डीसी बोलिए 3x²। अब क्या करोगे, इसको हम हटा रहे हैं 3x² और 3 दूना कितना 6, ठीक है ना। तो यहीं तक था, तो 6 में से किसी पे दे सकता है। आपको होमवर्क दे रहे हैं, अगले क्लास में आपको कैसे जोड़ में रहेगा, घटाव में प्रोडक्ट रूल होता है, फिर कंटेंट रूल होता है, डिवाइड में रहेगा, फिर चैन रूल, फिर डिग्री वाला सर आपको बता देते हैं। कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं जो आपको घर से बना के आना है, ठीक है ना। सबका निकालना है dy/dx। जैसे दे दे tan के पावर 7 और क्या √x, पहले डीसी पावर का, फिर tan का, फिर √x का। यह किसी के साथ भी रह सकता है। sec के पावर 4 अंदर में क्या x³। तीसरा दे y बराबर क्या cot के पावर 5 और x के पावर 7, ठीक है। चौथा क्या दे दे लो cosec के पावर कितना ले लेते हैं 6, अंदर में क्या √x। 5 ले लो y बराबर cos के पावर 7 और क्या अंदर ले लेते हैं x के पावर 5। सबका dy/dx निकालना है। y बराबर साइन के पावर 3 और √ax² bx + c। बोलो सर ये कैसे बनेगा, पहले पावर का, फिर साइन का, फिर रूट का, जो मतलब एंगल का है, जो अभी कुछ देर पहले सिखाए थे। 7 में ले लेते हैं साइन इनवर्स x के पावर क्या आप 5 ले लो, ठीक है। 8 में y बराबर क्या cos इनवर्स 7x ले लीजिए। 9 में y बराबर tan इनवर्स x के पावर क्या ले लेते हैं 6 ले लीजिए आप। और 10 लास्ट है आज के लिए sec इनवर्स और अंदर में क्या √x। तो पहले sec इनवर्स का करना, फिर √x का करना, ठीक है ना। सबका dy/dx निकालना है, ठीक है ना। एक दिन बाद आपका बुक स्टार्ट हो जाएगा और कौन सा बुक चल रहा है आपको बढ़िया से पता है, ठीक है। इस बुक जो नहीं लिए हैं लेना ही पड़ेगा। बुक का नाम है क्या केसीसीना। एनसीईआरटी लास्ट में करवा देंगे जब 100 दिन बचेगा, तब उल्टी गिनती जब आपकी शुरू होगी ना तो एनसीईआरटी चालू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जितने भी होमवर्क दिए हैं सब आपको बनाना है, जितने भी पढ़ाए हैं सब आपको कॉपी पे नोट करना है, एक अच्छे नोट्स बनाना है, ठीक है ना। केवल वीडियो के सहारे रहोगे कुछ नहीं होगा, काहे कि कॉपी ही आपका मेन रिवीजन का माध्यम बनेगा, ठीक है ना। तो कॉपी से ही आप कर सकते हैं रिवीजन। अच्छे नोट्स बनाइए। आज के लिए बस इतना ही।